अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब एजुकेशनल टू। अच्छा जी स्टूडेंट, आज हमने जी अपनी एक्सरसाइज 2.7 शुरू करनी है, ठीक है जी। और इससे पहले जी दो ऑपरेशंस पढ़ लेते हैं हम, ठीक है जी। एक को कहते हैं ऑनरी ऑपरेशन और एक को बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है जी। ऑनरी ऑपरेशन हमारे पास क्या होते हैं? अ मैथमेटिकल प्रोसीजर दैट चेंज वन नंबर इनटू अनदर। वो कहता है कि ऐसा मैथमेटिकल प्रोसीजर जो एक नंबर को किसी दूसरी फॉर्म में तब्दील कर दे, वो हमारे पास ऑनरी ऑपरेशन कहलाते हैं, ठीक है जी। कौन से ऑपरेशन कहलाते हैं? ऑनरी ऑपरेशन कहलाते हैं। जिस तरह के √4 एक ऑपरेशन है ना, इसको हमने तब्दील कर दिया किसी और नंबर यानी 2 के अंदर, ठीक है जी, 2 के अंदर, तो ये हमारा क्या नाम है? ऑनरी ऑपरेशन। अब कहलाता है कि बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास क्या होते हैं कि जी किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड की फॉर्म में ले आना, ये बाइनरी ऑपरेशन कहलाते हैं। वैसे तो कंप्यूटर की फॉर्म में बाइनरी ऑपरेशन को जी हम 0 और 1 के हिसाब से डोनेट करते हैं, पर मैथमेटिकल में जी ये प्लस माइनस ये जी चीज़ों में आता है, ठीक है जी। ये बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। एक्सरसाइज को शुरू करते हैं 2.7। पहला क्वेश्चन हमने नहीं करना, ये टिक क्रॉस है, ठीक है जी। अब इसका दूसरा क्वेश्चन हमने करना है। वो कहता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। व्हाट आर द फील्ड एक्सियोम्स इट व्हाट रिस्पेक्ट डज द फील्ड ऑफ रियल नंबर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है जी। वो कहता है कि हमारे पास आपने बताना है कि फील्ड एक्सियोम्स क्या होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि फील्ड हमारे पास क्या होती है, ठीक है जी। ये हमारे पास इतनी इतनी जी इस हिसाब की फील्ड है, इस किसी भी चीज़ ने इस फील्ड के अंदर ही अपनी जी मोशन को दोहराना है, यानी फिज़िक्स वाले ये बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि क्या नाम है, फील्ड क्या होती है। अब फील्ड एक्सियोम्स क्या होती है, ठीक है जी। फील्ड एक्सियोम्स क्या होती है मैथमेटिकल के हिसाब से? सबसे पहले तो मैथ के हिसाब से फील्ड देख लेते हैं कि जो अ नॉन एम्प्टी सेट एफ इज़ कॉल्ड फील्ड, ठीक है जी। मैथ के हिसाब से फील्ड क्या होती है कि कोई भी हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट हो जाए ना, वो हमारे पास फील्ड कहलाता है। ये हमारे पास एम्प्टी सेट होता है। नॉन एम्प्टी सेट यानी जिसमें कोई नंबर आ जाए, वो हमारे पास फील्ड कहलाती है। अब फील्ड एक्सियोम्स क्या कहलाती है? इट इज़ अनेबल ग्रुप अंडर प्लस। वो कहता है कि हमारे पास एडिशन के हिसाब से हमने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी हैं, वो पांचों की पांचों लाइज करती हों, ठीक है जी। नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ एफ फ्रॉम अनेबल ग्रुप अंडर मल्टीप्लाई। वो कहता है कि इसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन, ये जी 5 प्रॉपर्टीज में होल कर जाएं, या डिस्ट्रीब्यूटिव ला, डिस्ट्रीब्यूटिव राइट डिस्ट्रीब्यूटिव या लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव हमने ला पढ़ा था, ये जी हमारे पास इसमें जी किसी भी फील्ड में लाइस कर जाएं, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? आल्सो सेट ऑफ रियल नोज इज सब फील्ड ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो वो जी हमारे पास सेट रियल नंबर का सेट आ जाता है, ठीक है जी। फिर सुन लें फील्ड एक्सियोम्स क्या होती है। फील्ड नॉन एम्प्टी सेट को हम फील्ड कहते हैं। उसके बाद इसमें जी रिस्पेक्ट टू एडिशन के हिसाब से प्रॉपर्टी, और हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से जो प्रॉपर्टी है, और एक तीसरी जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव ला, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, ये हमारे पास इसमें लाइज कर जाएं किसी भी सेट में, तो वो हमारे पास कहलाता है, वो हमारे पास फील्ड एक्सियोम्स कहलाता है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमारे पास क्या कहता है? शो दैट द एडजॉइनिंग टेबल इट इज दैट ऑफ एक्स ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ रिड्यूस क्लासेस ऑफ मॉडुलस 5। अब कहता है कि हमारे पास मॉडुलस 5 के हिसाब से जी मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से एक टेबल बनाएं, ठीक है जी। कौन सा टेबल बनाएं? अब उसने कहा कि 5 मॉडुलस रिड्यूस क्लासेस ऑफ मॉडुलस 5, 5 से जितने भी कम आते हैं, 5 से कम कितने आते हैं? 0 1 2 3 4, ये हमारे पास मॉडुलस है रिड्यूसिव। 5 से कम मॉडुलस हमारे पास ये है 0 1 2 3 4। अब हमने टेबल बनाना है 1 2 3 4 5 6, 6 आपने कॉलम्स लेने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ही आपने रोज़ लेनी है, ठीक है जी। 6 कॉलम और 6 रोज़ आपने ले लेनी है। इधर आपने रखना है मल्टीप्लिकेशन, इधर 0 1 2 3 4, इधर भी 0 1 2 3 4। अब इनको मल्टीप्लाई करवाना है। 0 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 आया, 0 1 से 0, 0 2 से 0,
ज़ीरो थ्री से आया तो ज़ीरो, फिर ज़ीरो फोर से हुआ तो ज़ीरो। ठीक है जी। अब हमने वन से इन्हें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी। वन अगर ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ज़ीरो आया, वन अगर वन के साथ हुआ तो वन आया, वन अगर टू के साथ हुआ तो टू, वन अगर थ्री के साथ हुआ तो थ्री, और वन अगर फोर के साथ हुआ तो फोर आ गया। अब इसके बाद हमने टू को मल्टीप्लाई करवाना है। टू अगर ज़ीरो के साथ हुआ तो ज़ीरो, अगर ये वन के साथ हुआ तो टू, अगर टू टू के साथ हुआ तो फोर आ जाएगा हमारे पास। अगर दो तीन के साथ मल्टीप्लाई हुआ, दो तीन छः आता है। अब ये जी हमारे पास कितना आता है, छः आता है। अब आपने छः नहीं लिखना, आपने पाँच से कम लिखने हैं। क्या लिखना है, पाँच से कम लिखने हैं। तो इसको जी डिवाइड कर लें छः को पाँच पर, तो पाँच ही कम पाँच, तो हमारे पास कितना इसका मॉडुलस बटा वन, तो आपने इसकी जगह क्या लिखना है, वन लिखना है। ठीक है जी। अगर दो हमारे पास तीन के साथ मल्टीप्लाई हुआ होगा तो वन लिखेंगे। ठीक है जी। अगर तीन और चार, चार तीन कितने होते हैं, बारह होते हैं। चार तीन कितने होते हैं, बारह होते हैं। अब आपने देखना है कि ये कितने हमारे पास ये बच जाएंगे, तो आपने क्या करना है, बारह को आपने अंदर रखना है, पाँच पर डिवाइड करना है। ठीक है जी। तो पाँच दो दस आएंगे, तो आपने इसकी जगह कितने लिखने हैं, आपने लिखना है अगर चार के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आपने तीन लिखना है। ठीक है जी। सॉरी, चार दो आठ होते हैं, तीन लिखना है, सॉरी। उसके बाद तीन ज़ीरो के साथ हुआ तो ज़ीरो, तीन वन के साथ तीन, तीन दो के साथ तो छः की जगह लिखना था एक, तीन तीन नौ, अब नौ है तो ये लिखें जी हमारे पास नौ, और ये पाँच पर करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो इसकी जगह आपने चार लिखना है नौ की जगह। ठीक है जी। फिर तीन चार की जगह मल्टीप्लाई हुआ तो बारह आएगा, बारह की जगह आपने दो लिखना है। ठीक है जी। इसके बाद आप देखें कि चार ज़ीरो ज़ीरो, चार एकम चार, चार दो आठ की जगह तीन लिखा, चार तीन बारह की जगह दो लिखा, और चार चार सोलह की जगह आपने एक लिखना है। ठीक है जी। सोलह की जगह आपने कितने लिखना है, एक लिखना। क्या होगा, सोलह को अगर हम पाँच पर डिवाइड करें तो पाँच तीन पंद्रह होता है, तो ये एक बचेगा, तो सोलह की जगह आपने क्या लिखना है, एक लिखना है। ठीक है, ये आपका टेबल बन गया मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। मॉडुलस रिड्यूसेस मॉडुलस 5, यानी पाँच से कम जितने भी आपके पास अदद आते हैं उसके हिसाब से आपने मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से टेबल बनाना है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। प्रिपेयर अ टेबल ऑफ एडिशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ रिड्यूस क्लासेस मॉडुलस 4। अब चार से कम कितने आते हैं, ज़ीरो एक दो और तीन, ये चार से कम आ गए। अब प्लस के हिसाब से बनाना है तो आपने क्या करना है, एक दो तीन चार पाँच कॉलम, एक दो तीन चार पाँच, और पाँच ही रोज़ आपने ले लेनी है। ठीक है जी। ज़ीरो वन टू थ्री, ज़ीरो वन टू थ्री प्लस। ठीक है जी। अब इनको जी हमने क्या करना है, प्लस करना है। अब देखें ज़ीरो ज़ीरो के साथ प्लस हुआ तो ज़ीरो, ज़ीरो वन के साथ वन, ज़ीरो टू के साथ टू, ज़ीरो थ्री के साथ तो थ्री। ठीक है जी। अब हमने टू को प्लस करना है, वन के साथ हुआ तो वन, वन वन टू, दो और तीन, और एक और ये चार। अब आपके पास चार आ गया। अब आपने क्या करना है, चार से तो कम ले रहे हैं, आपने चार और ये चार, चार एकम चार, तो आपका कितना आया, ज़ीरो, तो आपने इसकी जगह ज़ीरो लिखना है। ठीक है जी। यानी उनको डिवाइड कर लेना उस मॉडुलस के साथ। ठीक है जी। इसके बाद दो है, दो ज़ीरो, दो आ जाता है, दो एकम दो एक तीन, और दो दो चार, चार की जगह ज़ीरो, और दो तीन पाँच होता है, पाँच की जगह आपने एक लिखना है। इसी तरह तीन ज़ीरो ज़ीरो, तीन एक, चार की जगह ज़ीरो, पाँच की जगह एक, और छः की जगह दो लिखना है आपने। ठीक है जी। यानी चार से आपने कम बनाना है। ठीक है जी। उसके बाद देखें कि आपके पास आ जाता है, ये पाँचवा नहीं करना आपने क्वेश्चन, पाँचवा छोड़ देना है। उसके बाद देखें कि छठा क्वेश्चन भी आपने नहीं करना, सातवां आपने कर लेना है। सातवां क्या है कि मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से आपने ज़ीरो वन टू थ्री बनाना है, कि ज़ीरो वन टू थ्री के हिसाब से आपने मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से आपने टेबल बना देना। ठीक है जी। और ये था आज की आपकी एक्सरसाइज, छोटी सी एक्सरसाइज थी, दो तीन क्वेश्चन इसमें करने वाले थे। तो इस वीडियो में इतना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।